हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सप्तमेश 12 स्थान में अगर होगा तो हर स्थान में क्या फल देगा। अगर सप्तम स्थान का मालिक प्रथम स्थान में अगर गया होगा तो क्या फल देगा। ये प्रथम स्थान यानी हम खुद, हमारा व्यक्ति महत्व, हमारा रंग रूप, उसी तरह ये सप्तम स्थान ये जोड़ीदार का रंग रूप होता है, उसका स्वभाव ये स्थान से पता चल जाता है। वो कैसा हो सकता है उसके बारे में हमें ये स्थान से पता चल सकता है। अगर ये स्थान का मालिक अगर प्रथम स्थान में गया तो ये स्थान में हम क्या देखते हैं, जोड़ीदार, पार्टनर। अगर ये जाकर इस स्थान में गया तो ये स्थान में हम हमारा व्यक्ति महत्व देखते हैं, हमारी सोच बुद्धि देखते हैं। तो इसका संबंध इसमें मिलने के वजह से, जैसा कि दोनों के ये स्थान का और वो स्थान का आपस में अगर मिलाएंगे, जैसा कि ये स्थान का रंग और उस स्थान का रंग एक दूसरे में मिलाएंगे तो उसका एक रूप हो जाता है। जैसा कि चाय, उसका कलर लाल होता है, लेकिन हम दूध उसमें डालेंगे तो वो चॉकलेटी कॉफ़ी की तरफ कलर बन जाता है, चॉकलेटी कलर बन जाता है। उसी तरह हम हर ये सप्तम स्थान का हर स्थान में अगर उसको मिलाएंगे तो उसका कलर कौन कौन सा हो जाता है ये हमें पता चल सकता है। अगर सप्तमेश जाकर प्रथम स्थान में गया यानी जातक के व्यक्ति महत्व के अंदर गया तो ये स्थान के मालक इसमें जाने के वजह से जोड़ीदार का प्रभाव रहेगा, क्योंकि जोड़ीदार के व्यक्ति महत्व के अंदर सप्तमेश चला गया तो सप्तमेश का प्रभाव उसके अंदर आ जाता है और ये एक रूप हो जाते हैं। दोनों का इतना स्वभाव एक दूसरे में मिल जाता है कि वो एक दूसरे के लिए वो हमेशा सोचते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में हमेशा चिंता करते हैं और वो एक रूप हो जाते हैं। और ये सबसे बहुत मस्त एकदम योग होता है। सप्तमेश अगर प्रथम स्थान में गया अगर होगा तो, अगर सप्तमेश द्वितीय स्थान में गया होगा तो द्वितीय स्थान से हम क्या देखते हैं, तो द्वितीय स्थान से हम धन देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, परिवार। ये सप्तम स्थान का वो अष्टम स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सप्तम का अष्टम है और हमारा धन है। इसलिए अगर सप्तमेश धन स्थान में गया होगा तो अपने से अष्टम स्थान में गया। अगर शुभ ग्रह होगा तो संसार अच्छा करता है, लेकिन शनि जैसा अगर ग्रह होगा तो कंजूसी से संसार करता है। और अगर पाप ग्रहों का उसके ऊपर कुछ प्रभाव होगा तो वैवाहिक जीवन में वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ समस्या खड़ी कर देता है। और जोड़ीदार को पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, क्योंकि जैसा यह हमारे लिए अष्टम स्थान पितृ संपत्ति का स्थान है, उसी तरह ये जोड़ीदार का है। इसलिए पैतृक संपत्ति का भी ये स्थान है, वो मिल सकता है। और अगर सप्तमेश अगर तृतीय स्थान में गया, अगर सप्तमेश तृतीय स्थान में गया तो ये तृतीय स्थान से हम क्या देखते हैं, प्रवास, भाई बहन और लिखान, ये सब इस स्थान से देखते हैं। तो अगर सप्तमेश तृतीय में गया तो हमारे पड़ोसी या भाई बहन के वजह से या उनके पहचान से वो रिश्ता मिल जाता है। और छोटे छोटे प्रवास
जोड़ीदार के साथ करने पड़ते हैं। और सप्तमेश अगर चतुर्थ स्थान में गया तो ये सुख स्थान है, ये योग अच्छा है। सप्तमेश अगर चतुर्थ स्थान में गया तो ये शुभ योग होता है, क्योंकि ये सुख स्थान है। यहाँ पर सब सांसारिक जो सुख चाहिए वो मिल सकता है। और जोड़ीदार भी बहुत प्यारा होता है, समझदार होता है, घर में सबको संभाल कर लेने वाला होता है। और वो जीवन में हमेशा अच्छी बातें, अच्छे संबंध रिश्तेदारों से रखता है। और सप्तमेश अगर पंचम स्थान में गया, सप्तम स्थान का मालक अगर पंचम स्थान में गया तो पंचम स्थान से हम क्या देखते हैं, तो पंचम स्थान से हम प्रेम, आज वैवाहिक जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और भी बहुत सी बातें होते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सप्तम और पंचम का अगर हम मिलाएंगे फल तो उसमें हमें पता चल जाता है कि वो क्या फल देगा। अगर सप्तम इस पंचम में गया तो जोड़ीदार यहाँ से हम छंद यानी हमारी पसंदी देखते हैं। तो सप्तम इस पंचम में गया तो जोड़ीदार रसिक होता है, टीवी सीरियल देखने की चाहत रखने वाला होता है, और कोई ना कोई कला उसके अंदर होती है। और अगर सप्तम षष्ठ स्थान में गया, सप्तम स्थान का मालिक अगर षष्ठ स्थान में गया तो ये षष्ठ स्थान सप्तम का व्यय स्थान है, यानी सप्तम की हानि यहाँ पर हो जाती है सप्तम स्थान की। और ये निसर्ग कुंडली का रोग स्थान है, तो यहाँ पर वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है। जोड़ीदार को कोई व्याधि के वजह से या आरोग्य की समस्या के वजह से, या जोड़ीदार ये हमारा शत्रु लगने लगता है अगर कुछ पापी ग्रहों का प्रभाव होगा तो, इसलिए ये सुख में कमतरता कर देता है। और अगर सप्तम स्थान में होगा, सप्तम स्थान का मालिक अगर सप्तम स्थान में होगा तो ये योग भी एक रूप होने का योग होता है, एक दूसरे में वो घट हो जाता है संबंध। वो एक दूसरे के लिए सोचते हैं, एक दूसरे के बातों से चलते हैं, और वैवाहिक सुख बहुत अच्छा इनका होता है। लेकिन अगर पापी ग्रह भी होगा तो भी वो वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से चलाता है। और पापी ग्रहों का अगर उसके साथ कुछ संबंध नहीं होगा तो पापी ग्रह भी वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से वो चलाता है, क्योंकि ये सप्तम स्थान सप्तमेश के लिए अगर खुद वहाँ पर होगा तो वो सब जिम्मेदारी उठा लेता है। अगर सप्तमेश अष्टम में गया तो ये भी एक कुयोग होता है, क्योंकि ये निसर्ग कुंडली का ये अशुभ स्थान है। वो जातक के लिए ये अष्टम स्थान है, और सप्तम का ये धन स्थान है, यानी जैसा कि जातक का ये धन स्थान मारक स्थान होता है, उसी तरह सप्तम स्थान का भी ये मारक स्थान है और निसर्ग कुंडली का अशुभ स्थान है। यहाँ पर हम लंबी बीमारी और चोट चपेट एक्सीडेंट ऐसे देखते हैं। अगर सप्तमेश अष्टम स्थान में गया तो जोड़ीदार को लंबी बीमारी की वजह से वैवाहिक सुख नहीं ले पाते हैं, या जोड़ीदार को कुछ ना कुछ एक्सीडेंट ऐसा कुछ ना कुछ योग बन सकते हैं। इसलिए अगर यहाँ पर अगर सप्तमेश होगा और पापी ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि होगी और अशुभ योग होंगे तो ही, नहीं तो सिर्फ सप्तमेश अष्टम में इसके वजह से इतना बुरा फल नहीं होता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ कमतरता तो वो जरूर बना देता है। सप्तमेश भाग्य स्थान में,
सप्तमेश भाग्य स्थान में ये अच्छा योग होता है। शादी के बाद भाग्योदय होता है। वैवाहिक जीवन सुख से जीते हैं। शादी के बाद भाग्योदय होता है। शादी के बाद तीर्थ यात्रा और प्रवास और देव धर्म ऐसे चीज़ों के लिए उनको प्रवास करना पड़ता है। और ये योग के वजह से जीवन में शादी के बाद अच्छी प्रगति हो जाती है। और अगर जातक होगा तो पत्नी के भाई बहन से भी अगर शुभ ग्रह होगा तो अच्छे संबंध होते हैं। लेकिन यहाँ पर पाप ग्रह होगा तो जोड़ीदार के भाई बहन से थोड़ा संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर सप्तमेश दशम स्थान में होगा, सप्तमेश दशम स्थान में होगा तो जोड़ीदार नौकरी करने वाला होगा, संसार को हाथ भार लगाने वाला होगा और सुख से संसार करने वाला होता है। लेकिन जोड़ीदार का वर्चस्व जातक के ऊपर होता है, लेकिन वो संसार के लिए करता है, इसलिए जातक भी खुश होता है और जातक भी खुश रहता है। हम देखते हैं बाजार में पत्नी आगे पर्स लेके चलती है और पति पीछे अपने 2 पिशवी लेके चलते हैं, लेकिन उनमें भी उनको खुशी रहती है क्योंकि ये एक दूसरे के लिए अपने संसार के लिए कुछ काम करते हैं। इसलिए ये योग भी बहुत अच्छा होता है। पत्नी सामर्थ्यवान होती है। अगर सप्तमेश लाभ स्थान में गया, सप्तम स्थान का मालिक लाभ स्थान में गया तो ये भी योग अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के लाभ हम देखते हैं। सप्तमेश लाभ स्थान में जाने की वजह से जीवन में शादी के बाद लाभ होते हैं। या पार्टनरशिप भी अगर सप्तमेश लाभ स्थान में होगा और पार्टनरशिप भी अगर करेंगे तो भी उसमें बहुत फायदा होता है, लाभ ही लाभ होता है। और सप्तमेश लाभ स्थान में होगा तो ये दोस्त का स्थान होता है, इसलिए पत्नी या पति एक दूसरे को दोस्त के तरह मानते होंगे। ऐसा ये इसमें रिश्ता बनता है। एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे को हर बात समझाते हैं, एक दूसरे की हर बात एक दूसरे को बताते हैं, इसलिए ये भी योग अच्छा है। लेकिन अगर सप्तमेश व्यय स्थान में गया तो ये भी एक योग अशुभ योग होता है क्योंकि ये कुंडली का व्यय स्थान है। यहाँ से हम व्यय देखते हैं, हर प्रकार का व्यय देखते हैं, हॉस्पिटल और ये खर्चा का स्थान है। इसलिए अगर सप्तमेश व्यय स्थान में अगर गया होगा तो पत्नी के वजह से या बीमार होने के वजह से पत्नी खर्चा ज़्यादा बढ़ जाना या एक दूसरे में सामंजस्य नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सप्तमेश व्यय स्थान में गया तो शादी के बाद परदेश जाने का योग बन जाता है। अगर ऐसा योग बन गया तो भी वो अच्छा है क्योंकि वो उसका फल इस तरफ दिया। लेकिन अगर शादी के बाद परदेश गमन अगर नहीं होता होगा तो कुछ ना कुछ वो फल इस तरह का देता है। इसलिए सप्तमेश अगर व्यय स्थान में गया तो शादी के बाद परदेश जाने का पति के साथ योग बन जाता है। तो ये योग की वजह से भी इंसान को अच्छा फल मिलता है। लेकिन ये व्यय स्थान होने की वजह से कुछ ना कुछ दुरावा होता है। या पत्नी घर पर है और नौकरी धंधा के लिए पति को शहर में जाकर रहना पड़ता है, ऐसा योग भी बन सकता है। यानी कुछ ना कुछ वो दुरावा पैदा कर सकता है। मित्रों, ये आज हमने 12 भावों का फल बताया। सप्तमेश 12 भाव में गया तो क्या फल देगा। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन इसको हम अच्छी तरह से देखना चाहिए क्योंकि सप्तमेश के साथ और कौन सा ग्रह युति किया है, किन ग्रहों की दृष्टि है,
या कौन से ग्रहों का केंद्र योग बनता है, ये सब का हमें अभ्यास कर कर फल बताना चाहिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हरिओम।